हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज जबराल। अब बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि इस फॉर्म को कैसे भरें। आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म आ तो चुका है, लेकिन भरें कैसे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं एक वीडियो जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इस फॉर्म में आपको क्या भरना है, कैसे भरना है और क्या चीज है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जी हां, क्योंकि फॉर्म भरना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन। राइट, तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें किया जा सकता है। तो देखो, आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, तो उसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पहला पेज ये खुल के आपके सामने आएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें अपना आपको फर्स्ट नेम लिखना है जैसे आपको दिख रहा है। मिडिल नेम अगर आपका है तो रख सकते हैं, जैसे किसी का होता है, सपोज करो इनका नाम होता सोनल कुमारी सकलानी, तो यहां पे वो क्या भर देती, यहां पे वो भर देती कुमारी। राइट, तो और जिनका नहीं है वो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहां पे छोड़ा हुआ है। और यहां पे अपना सरनेम, जिनका सरनेम नहीं होगा या डॉक्यूमेंट में यूज नहीं करते, वो भी इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। राइट, तो अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, स्पेशली जो आपके 10th की मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पे फिल करना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई शौक में कहता है कि भाई मेरा नाम है ये, मैं तो लिखता हूं, लेकिन अगर आपका 10th की मार्कशीट में नहीं लिखा हुआ, सपोज करो कुछ लोग अपनी कास्ट कंप्लीट लिखते हैं और 10th की मार्कशीट में नहीं लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहां पे हम फिल करेंगे। तो जैसे यहां पे भरा, यहां पे आपका कंप्लीट नेम आ जाएगा। फिर यहां पे अपना मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपका जैसे कुछ भी है, सपोज 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसे यहां पे भरना है और एज इट इज यहां पे भरना है। एक चीज ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। राइट, ठीक है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, यहां पे अपनी ईमेल आईडी लिखो, @ यहां पर आप नीचे से स्क्रॉल करोगे तो अगर आपकी जीमेल में है तो जीमेल में आ जाएगी, याहू में है, याहू जिसमें भी होगी वो यहां पे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। राइट, आपको मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहां पे जब कंफर्म ईमेल आईडी है तो यहां पे आपको कंप्लीट भरना है। मतलब अगर सपोज करो किसी की ईमेल आईडी है abc@yahoo.com, तो वो यहां पे क्या रखेगा, यहां पे लिखेगा वो सिर्फ A, B और C, और इसे स्क्रॉल डाउन करेगा तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा उसे gmail.com, yahoo.com, जितने भी होते हैं, राइट, hotmail.com, तो वो अपना सेलेक्ट करके आगे बढ़ेगा। और उसके बाद जब इस पोर्शन में जब कंफर्म करने के लिए लिखना होगा तब वो कंप्लीट लिखेगा abc@yahoo.com, राइट, ऐसा वो लिखेगा। उसके बाद यहां पे एक कैप्चा आएगा। ये कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई यहां पर इस वीडियो में ये भरा है तो एज इट इज भर देंगे, ऐसा मत करना। ठीक है, जो यहां पे अवेलेबल होगा वो ही यहां पे भरना है। कई बार हमें लगता है कि ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, बट कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, ये भी हमें पता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट बढ़ोगे ना तो आपको यहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और यहां पर एक पासवर्ड मिलेगा। इसे मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। राइट, तो यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यहां पे आपका पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसको आपको ध्यान से रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी करना है उसे आप सेव कर सकते हैं। फिर आप यहां पे देख रहे होंगे सिग्नेचर वाला जो पोर्शन है, इसे ध्यान से देखिए। यहां पर आपको अपनी स्कैन्ड फोटो और अपना स्कैन्ड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहां पर आप जैसे चूज फाइल करोगे, आपके कंप्यूटर में जहां पर भी वो आपने अपनी फोटो रखी है वो सेलेक्ट करोगे और उसे अपलोड कर दोगे। अब ध्यान रखना, जो आपकी फोटो होगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 KB की होनी चाहिए। ठीक है ना, 50 KB, इससे ज्यादा की ना हो जो आपकी फोटो है। और जो आपका सिग्नेचर है वो आपको रखना है 20 KB का। ठीक है, अपना सिग्नेचर आपको रखना है 20 KB मैक्स। राइट, अब इसे कैसे कंप्रेस करते हैं, अगर आप लोगों को ये भी समझना होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको जैसे ही आप इसे कंफर्म कर दोगे, यहां पे करना है आई कंफर्म और सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो फिर आपके पास एक इस तरीके का कुछ फॉर्म बन के आ जाएगा। जैसे हमने अपलोड कर दिया तो ये फोटो हमारी अपलोड हो गई, यहां पे हमें दिखाई देगी। ये सिग्नेचर हमारा अपलोड हो गया, यहां पे हमें दिखाई देगा। और जैसे ही हम वहां पे नेक्स्ट करेंगे, आपको दिख रहा होगा
ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो फिर हम पे ये पेज आ जाएगा। अच्छा, जैसे हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो जैसी कोई भी आपकी कैटेगरी है, जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी, तो जनरल के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ओबीसी केस में तो यहाँ पर एक आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप ओबीसी को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप क्रीमी लेयर के हो तो आप इसे नहीं सिलेक्ट करोगे, आप जनरल ही सिलेक्ट करोगे, राइट। खैर, अब इसमें से आपका जो भी है, जैसे सपोज करो अगर कोई 40% बेंचमार्क वाला है तो यस करेगा, फिर अपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वो उसमें सेलेक्ट करेगा और आगे बढ़ेगा। बाकी लोग इसे छोड़ सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पर है एज पर टू पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है, और जिनको जरूरत होगी वो यहाँ पे यस कर सकते हैं, राइट। तो आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। फिर यही एक तरीके से ये डिसेबिलिटी का ही पूरा पोर्शन है, तो आपके अपने अकॉर्डिंग आप इसे भर सकते हैं, और जिनको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है वो इसको अनटच रखेंगे, इसमें कुछ नहीं छेड़खानी करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपको देखना है कि अगर आप 1984 राइट्स में आपके कोई फैमिली मेंबर या चाइल्ड थे तो आपको यस करना है। फिर आपका रिलीजन कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। आप क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो, यस और नो वो क्लिक करना है। फिर एक्स सर्विसमैन हो, अगर यस हो तो यस करना है, और अपना यहाँ पर कितने मंथ आपने सर्विस दी है वो लिखना है, और नो हो तो नो बढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, राइट। सिटीजनशिप इंडियन आपको भरनी है, अगर आपको अदर्स भी है तो अदर में भी भर सकते हो। फिर क्या आपने, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपने पहले भी आरआरबी का फॉर्म भरा है। अगर आपने नहीं भरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो कर देंगे। अगर आपने पहले भी अटेम्प्ट दिया है तो यस कर देंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट करेंगे। से सपोज एक अटेम्प्ट है तो जस्ट उसको क्लिक करेंगे एक बार और फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके एक से ज्यादा अटेम्प्ट है, मान लो यहाँ पर आपके 3 अटेम्प्ट है, तो क्या करना है, पहला क्लिक किया, सपोज करो ये वाला आपने किया था, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और उसके बाद ध्यान रखना बच्चे, कंट्रोल प्रेस करके ही सेलेक्ट करना है अगर हमें नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। अगर हमने 3 दिए, मान लो 3 सेलेक्ट कैसे करेंगे, पहला जैसे सपोज करो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, दूसरे को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, तीसरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल करूंगा, फिर इसे भी सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये भी मेरा ऐसा ब्लू हो जाएगा, राइट। तो कंट्रोल करके ही आगे मल्टीपल सिलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आपको किस यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या होना चाहिए वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। आपका मेन एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। मैं आपको दिखा देता हूं, हाँ ठीक है आ जाएगा। और मीडियम ऑफ द पेपर वो भी आपको यहाँ पे से सेलेक्ट कर देना है, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, राइट, ठीक है। फिर अब जब आपकी आईडी के आएंगे कि आप एग्जामिनेशन में कौन सी आईडी आपको चाहिए, तो यूजुअली लोग आधार कार्ड भरते हैं, इसलिए भरते हैं क्योंकि आधार कार्ड तो वैसे भी आपको डालना ही है, लेकिन अगर आप वोटर आईडी कार्ड भी डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। तो यहाँ आधार कार्ड डाला है, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है, ठीक है, जो भी आपके आधार कार्ड या जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया है कि मैं वो एग्जाम के दौरान वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करूंगा, तो जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ भरोगे वो एग्जाम के दौरान भी आपके पास होना चाहिए, राइट, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर दोगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद अपना जेंडर डाल दोगे, अपना आधार कार्ड नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर, जी हाँ पैन कार्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, पैन कार्ड नंबर, पैन नंबर हमें चाहिए होगा यहाँ पे। पैन नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 650 सिबिल होनी जरूरी है, राइट, 650 से ज्यादा सिबिल होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और जिन्होंने आज तक कभी लोन नहीं लिया, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं साहब ने आज तक कभी लोन नहीं लिया, हमारी सिबिल कैसे पता करें, तो जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट, उनका तो सिबिल स्कोर बना ही नहीं होगा, तो उन्हें कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है, राइट, उनका 0 -1 ऐसा होता है सिबिल, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनका सही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि क्या आपकी कोई ट्विन है, राइट, कोई जेंडर है ट्विन में, उसमें अगर आपकी कोई ट्विन सिस्टर है तो उसमें अपना उनका जेंडर भरना है, उसका नाम भरना है, राइट। फिर अपना मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो, विडोअर, डिवोर्स, राइट, ये सब रखना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब आपको फादर मदर्स नेम ये आपको अपने 10th की मार्कशीट पे मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग भरना है, राइट। और फिर अपना एड्रेस, ठीक है, एड्रेस तो सबको पता ही होता है अपना। और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी जहां पर आपको चिट्ठी चाहिए वो कहीं और का है, सपोज करो मेरा घर कहीं और है पर मैं रहता कहीं और हूं, है ना,
तो मुझे जहां पर मैं कॉरेस्पॉन्ड, जहां पर मुझे चाहिए कि मेरे लेटर्स मेरे पास आए, इजीली अवेलेबल हो सकूं मैं, तो वहां पे मैं कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस डाल दूंगा। नहीं तो इसे सेम, अगर आप वहीं रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी इनवॉइसिंग, इसकी हमें जरूरत है नहीं वैसे, बट फिर भी यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस या जो भी आपको चाहिए वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपकी आएगी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे किया है, जैसे जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा वो यहाँ सेलेक्ट कर देना, इसमें डेट ऑफ पासिंग और कितने % मार्क्स आए, और उसके बाद वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कौन सी क्लास में आए वो हो जाएगा, ठीक है। फिर अपनी लैंग्वेज, आपकी कौन सी लैंग्वेज है जो 8th क्लास में या 8th क्लास के ऊपर भी आपके सब्जेक्ट में थी, उसमें हिंदी संस्कृत है ना, इनमें से जो भी आपके क्लास में थी उसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। क्या आपको कोई कंप्यूटर नॉलेज है, यस वो लिखना ही पड़ेगा, यस। क्या कंप्यूटर नॉलेज है वो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि उसका छोटा सा एक मतलब मैक्सिमम 35 कैरेक्टर, तो यही लिख देना, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स और MS ऑफिस, ये लिख देना, बहुत हो जाएगा, राइट। और किन्हीं को एक्स्ट्रा नॉलेज है पाइथन वगैरह या कोई कोडिंग वगैरह आती है वो भी उसमें मेंशन कर सकता है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसके डिटेल यहाँ पे आएगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम। फिर आएगा ये पार्ट, क्या आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग, तो अगर आपने जनरल है तो आपको ये ऑप्शन ही नहीं आएगा, और अगर आप जनरल नहीं है तो ऑप्शन आएगा आपको चाहिए क्या ट्रेनिंग या नहीं चाहिए, यस करोगे, फिर उसके बाद सेंटर भरोगे तो वहां पर आपकी एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट काइंड ऑफ हो जाएगा, राइट, ठीक है। फिर कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, और उसके अलावा जैसे कोई पंजाबी जानता है तो यहाँ पे पंजाबी भर देगा, या मलयालम जानता है या फिर तमिल जानता है तो वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज जानता है, तीसरी लैंग्वेज भी क्या कर सकते हो, इन लैंग्वेज के साथ पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और बोल सकते हो, जो भी चीज उन लैंग्वेज के साथ आप कर सकते हो वो आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस आएगी, जैसे इन्होंने उत्तराखंड भरा है तो उत्तराखंड में सिर्फ हमें पता ही है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में ही वैकेंसी आई है, तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में एक ही ऑप्शन होगा। बट अगर यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होते तो सपोज करो कोई और स्टेट होता, उसमें सपोज करो 3 बैंक है, तो ये एक और बैंक हो जाता, बी एक बैंक होता, सी, तो आपको प्रेफरेंस भरनी है, उसमें सेलेक्ट करना है, पहली प्रेफरेंस ये, सेकंड प्रेफरेंस ये, कंट्रोल वाला तरीके से, थर्ड, इसमें अपना ऑर्डर डिसाइड करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है और थर्ड प्रेफरेंस कौन सी है, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको सेलेक्ट करना है चेक बॉक्स को 1 2 3 कौन सा आपको फर्स्ट प्रेफरेंस है, राइट, ठीक है। तो इससे हो जाएगा। अब आपको जिस भी बैंक में जाने के ज्यादा इच्छा है, कोई बैंक है ऐसा जो आपके पास है, आपको उसमें थोड़ा कंफर्ट रहेगा, है ना, उसमें आपको कोई जानने वाले या जो भी आपका रीजन है उसमें आपको प्रेफरेंस देनी है कि मैं पहले सिलेक्शन, अगर मेरा कट ऑफ से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो मेरी पहली प्रेफरेंस इस बैंक में रहे, दूसरी प्रेफरेंस इस बैंक में रहे, तीसरी प्रेफरेंस, जो भी आपको लगता है, राइट, ठीक है। चलो फिर आपका जब आप कंप्लीट कर देंगे, अच्छा इसमें नीचे हर उसमें लगभग एक आपको कैप्चा डालने के लिए भी कहेगा हर दूसरे तीसरे उसमें, तो ध्यान रखना। और एक और चीज इंपॉर्टेंट रखना, जिसमें ये स्टार है उसे आप छोड़ नहीं सकते वरना ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप कर लोगे तो इस तरीके का आपका प्रीव्यू आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन की डिटेल इस टाइप में कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो यानी अब आपका फॉर्म एक बार आप प्रीव्यू कर सकते हो, उसके बाद आपका फॉर्म बच चुका है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, देखो ये पोर्शन काफी ध्यान रखना है, इसमें आई एग्री, तो अब कई लोग क्या करते हैं बस सब में टिक करते चले जाते हैं, कुछ होता है नहीं, ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ, आई एग्री, ये तो हमें करना ही करना है। आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, इसको भी क्लिक कर देना है। देयर इज अ चेंज इन माय नेम, ये करना है, इसको नहीं करना है क्लिक, ठीक है ना, क्या कोई चेंज है ना। आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एट द सेम टाइम, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है तो अलग बात है, या आपका नाम एक्चुअली में कुछ और चेंज है तो हालांकि इसे छोड़ देना है आपको, ठीक है। I understood that a candidate can apply only for the one post in officer cadre, मतलब आप सिर्फ स्केल 1, स्केल 2 या स्केल 3 का ही भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं स्केल 3 भी भर रहा हूँ, स्केल 2 भी भर रहा हूँ और स्केल 1 भी भर रहा हूँ। मान लो मैं स्केल 3 की सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर रहा हूँ, मैं स्केल 3 भी भर देता हूँ, 2 भी भर देता हूँ, 1 भी भर देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते, आप एक ही भर सकते हो। फिर यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड आएगा, उसे भरना है, आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक हमें लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है, अपने थंब को ब्लू कलर की साई में ऐसे रख के और एक पेपर पे प्रिंट करके उसकी फोटो खींचकर यहां पे हमें वो थंब को अपलोड करना है। और यहां पर एक रिटर्न डिक्लेरेशन भी देनी है, ठीक है, एक रिटर्न डिक्लेरेशन देनी है कि हाँ मैं आपको बता दूंगा कि क्या है वो रिटर्न डिक्लेरेशन, और फिर यहाँ पर कैप्चा भरेंगे तो आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे ये रिटर्न डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं और इसे को एज इट इज कॉपी कर देना। जब मैं एज इट इज कह रहा हूं तो भाई उसमें प्लीज अपना नाम बदल देना, ठीक है। तो क्या लिखना है, आई सो एंड सो
hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. That's it. ठीक है, मतलब जो भी मैंने फॉर्म में लिखा है, अपना नाम वगैरह डॉक्यूमेंट, वो सब सही है, और जब जरूरत होगी तो मैं जरूर इसे प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपका ये पेज आ जाएगा। तो ये अमाउंट आपकी जैसे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और आपको फिर ये जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो ये आपको इस पेज में लेके जाएगा। अब इस पेज में अगर आपको कार्ड से पे करना है, कार्ड से पे कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ द बच्चे तो इसमें यूपीआई यूज कर सकते हैं। यूपीआई करके उसे, या फिर स्कैनर भी खोल के आप तुरंत हाथों हाथ स्कैन करके भी उसे पे कर सकते हैं। राइट, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या करना है और क्या मिस्टेक से बचना है। इसके अलावा फॉर्म में कुछ नहीं है, 5 मिनट का काम है, इजीली आप इसे भर दोगे। राइट, स्टिल अगर आपको लगता है कि आप लोगों को कैसे साइज रीसाइज करें फोटो का, थंब इंप्रेशन का, या जो भी हम अपनी फोटो खींचते हैं किसी भी चीज की, उसका रीसाइज कैसे करेंगे, उसके भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मैं इसके लिए भी तुरंत एक वीडियो बना दूंगा, छोटा सा एक वीडियो रहेगा, उसमें मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा कि कैसे हम जितनी भी हमें केबी की चाहिए होती है कैसे हम इजीली कर सकते हैं। और वैसे आप चाहें तो उसे यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, बाय।